जय हिंद फ्रेंड्स। मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आपके लिए आया हूं कि फायर सर्विस देश के अंदर कैसे कार्य करती है। तो दोस्तों, फायर सर्विस देश के अंदर कैसे कार्य करती है मैं आपको ये बताऊंगा। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली की। तो देश की राजधानी दिल्ली में फायर सर्विस जो हमारी है, दिल्ली फायर सर्विस, वो कैसे कार्य करती है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दिल्ली के अंदर लगभग 60 स्टेशन, 82 स्टेशन दिल्ली फायर सर्विस के पास में हैं। तो 60 से ऊपर स्टेशन हमारे दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, फायर स्टेशन क्या होता है और फायर स्टेशन कैसे हम बनाते हैं मैं पहले आपको ये बताऊंगा। तो शहरों के अंदर खतरे के आधार पर, उद्योगों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर फायर स्टेशन बनाए जाते हैं। फायर स्टेशन के अंदर, गेट के अंदर एक विशेष प्रकार का कमरा बनाया जाता है जिसमें सूचना आदान प्रदान करने के उपकरण लगाए जाते हैं, जिसको हम वॉच रूम कहते हैं। दोस्तों, वॉच रूम के अंदर एक बंदा पूरे 24 घंटे ड्यूटी पर होता है। वो ड्यूटी पे जो बंदा होता है वहाँ पर आने वाली जो कॉल हैं उनको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में जो हमारी फायर की गाड़ियाँ होती हैं उनको मैसेज देता है। मैसेज देने के बाद में गाड़ी हमारी टर्न आउट करती है। दिन के समय में लगभग 25 से 30 सेकंड में हमारी गाड़ी फायर स्टेशन से मूव कर जाती है, और रात के समय में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारी मूव कर जाती है फायर स्टेशन से गाड़ियाँ। तो दोस्तों, वॉचरूम की जो ड्यूटी होती है वहाँ पर होने वाली 24 घंटे की कार्रवाई वॉचरूम ऑपरेटर करता है। वहाँ पे क्या होता है, उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। 24 घंटे वहाँ पर आदमी उपस्थित होता है जो 24 घंटे की होने वाली कार्रवाई को वहाँ पे नोट करता है। जैसे वहाँ पे रिकॉर्ड रूम के लिए हमारे पास ऑकरेंस बुक होती है जिसको हम रोज नामचा भी कहते हैं, जिसमें फायर सर्विस में होने वाली 24 घंटे की कार्रवाई लिखी जाती है। लॉग बुक भी होती है जिसमें गाड़ियों की हमारी सब कुछ डिटेल हमारे पास होती है। वहाँ पे की बॉक्स भी होता है, और वॉच रूम के अंदर मैप भी लगा होता है। और इमरजेंसी में आपको वहाँ के सारे रास्तों के बारे में भी पता होता है। इमरजेंसी में हम गाड़ी को कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ पे जाम होगा, और फायर सर्विस के पास ऑल रिकॉर्ड वहाँ पर होगा। ड्यूटी रजिस्टर भी वहाँ पे होगा, हर प्रकार का रजिस्टर वहाँ पे होगा। और उपकरण का जो हमारा स्टोर है उसका रिकॉर्ड भी वहाँ पे होगा। गाड़ियों का रिकॉर्ड सब वहाँ पे होगा। ड्यूटी का जो क्रू होगा वो रिकॉर्ड वहाँ पे सब होगा। और देखिए दोस्तों, फायर सर्विस के पास में अलग अलग प्रकार की कॉल्स आती हैं। कहीं पे आग बुझाने वाली कॉल होगी, कहीं पे जान बचाने वाली कॉल होगी। आग बुझाने वाली कॉल जो होती है उनको हम फायर कॉल कहते हैं, और जो जान बचाने वाली कॉल होती है उनको स्पेशल कॉल कहते हैं। जैसे कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कॉल आती है, उसको भी हम विशेष प्रकार की कॉल कहते हैं, स्पेशल कॉल कहते हैं। इनको कार्य करने के लिए फायर सर्विस 24 घंटे 24x7 कार्य करती है। तो दोस्तों, वो वॉचरूम होता है। वॉचरूम ड्यूटी के ऊपर जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, वर्दी उसने पहनी होती है, शेविंग कटिंग उसका होके रखता है, और वह बिल्कुल हेल्पफुल होता है। और हेल्पफुल होने के साथ साथ में वो दिमागी तौर से भी मजबूत होता है, फिजिकल रूप से भी मजबूत होता है, और उसको प्रशिक्षण होता है आग के ऊपर कार्य करने का या जान बचाने के लिए कार्य करने का। और वहाँ पे जो सारे उपकरण होते हैं उनके बारे में उसे जानकारी होती है। वॉचरूम की ड्यूटी के बारे में उसे पता होता है। तो दोस्तों, यह है फायर सर्विस के अंदर वॉचरूम होता है। यह विशेष प्रकार का कमरा होता है जिसमें सूचना आदान प्रदान करने के उपकरण लगाए जाते हैं, उसे हम वॉचरूम कहते हैं। वो हमारा वायरलेस भी हो सकता है, वो और कोई सेट भी हो सकता है, वो हमारा रेड लाइन फोन भी हो सकता है जिसके माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। और सभी वॉचरूमों के ऊपर एक विशेष प्रकार का रूम बनाया जाता है। अगर मैं जैसे दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो सभी का कंट्रोल रूम दिल्ली कनॉट प्लेस में उपस्थित है। तो सबसे पहले हमारी कार्रवाई जो होती है, कोई भी फायर सर्विस के पास कॉल जाती है तो वो कंट्रोल रूम में जाती है। कंट्रोल रूम वाले
उस लोकेशन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो वहाँ पे फायर स्टेशन है, नियर अबाउट फायर स्टेशन है, वो उसमें कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं। कॉल को ट्रांसफ़र करने के बाद में वॉशरूम के पास जैसे ही कॉल जाती है, वहाँ पे हूटर बजाया जाता है। जो हमारा क्रू होता है, क्रू हमारा गाड़ी में बैठता है और वहाँ से तुरंत हमारी गाड़ी मूव कर देती है फायर के लिए, आग की लोकेशन के लिए, और वहाँ पे आग बुझाने का कार्य करती है। और कंट्रोल रूम हमारा प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई भी करता है। तो दोस्तों, देश के अंदर फायर सर्विस का कार्य करने का यह तरीका होता है, वॉशरूम और कंट्रोल रूम। वॉशरूम जो फायर स्टेशनों में होता है, कंट्रोल रूम जो हेड ऑफिस में होता है। सबसे पहले कंट्रोल रूम में कॉल जाती है और कंट्रोल रूम से कॉल ट्रांसफर होकर के वॉशरूम में जाती है, और वॉशरूम में जाने के बाद में फायर स्टेशन से गाड़ी मूव करती है फायर लोकेशन के लिए। और फायर ब्रिगेड वालों का काम आग बुझाना, जान बचाना, माल बचाना होता है दोस्तों। जो आग को भी बुझाते हैं, जान को भी बचाते हैं, माल को भी बचाते हैं। और फायर फाइटर एक मल्टीपर्पज वर्क होता है। फायर फाइटर दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से, फिजिकल रूप से, हर प्रकार से एक मजबूत व्यक्ति होता है, लोगों की मदद भी करता है और योग्यता भी उसके अंदर होती है। इसलिए फायर फाइटर आग बुझाना, जान बचाना और माल बचाना और मल्टीपल वर्क करता है। जो एक से ज़्यादा कार्य करने में सक्षम होता है, उसको ही फायर फाइटर या फायरमैन या फायर सर्विस कहते हैं। जब लोग किसी भी इमरजेंसी में बिल्डिंग को, मॉल हॉल, होटल को, हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं, तब फायर सर्विस वहाँ पे कार्य करने का कार्य करती है, आग बुझाने का कार्य करती है, अपनी जान की परवाह न करते हुए। और इमरजेंसी में लोग फायर सर्विस का नंबर भी गूगल पे सर्च करते हैं। इसलिए फायर सर्विस का नंबर सबको पता होना चाहिए, पुलिस का नंबर सबको पता होना चाहिए, ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का नंबर सभी को पता होना चाहिए। पुलिस पे कॉल करने के लिए आपको 100 और 112 नंबर को डायल करना पड़ेगा, और फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए आपको 101 नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, और ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को बुलाने के लिए आपको 102 नंबर और स्टेट एम्बुलेंस नंबर जो हमारा है 108, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और इन लोगों की मदद ले सकते हैं। आप किसी भी इमरजेंसी में इनको बुला सकते हैं। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।